हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो रही है हल्दी। तो हल्दी में मैं जो हूँ बहुत लेट हो गई थी क्योंकि मेरा कुछ सामान जो है वो घर पे रह गया था। तो यहाँ से मतलब तो 24-25 किलोमीटर के अराउंड है। वहाँ हम लोग घर गए, वापस मैंने अपना सामान लिया, फिर वापस आई, फिर रेडी हुई। तब तक ना हल्दी वल्दी स्टार्ट हो गया था, तो मैं थोड़ा लेट पहुँची, इसलिए मैंने ये बाद का सब रिकॉर्ड किया है। सारे डेकोरेशंस, लोग जो खाना वाना खा रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं। मैं आपको नहीं दिखेगी मेरे घर की बैठने की जगह। बस मेरे लिए सब रुके हुए थे। मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी कैमरे मैन ने एक दो फोटो क्लिक किया। उसके बाद दुल्हन चली गई, उसे नहलाने वाला रस्म था। और ये है लंच जो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और लंच के बाद अभी दोपहर के 3-3:30 के आसपास हो रहे हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ मेकअप के लिए, क्योंकि शाम को 6 बजे बारात आएगी और उससे पहले काफ़ी लोगों को रेडी होना है, तो फिर जल्दी स्टार्ट करना था। और यहाँ जो है मेरा मेकअप डन हो गया है। मुझे अपना मेकअप बहुत अच्छा लगा। अभी हेयर हो रहा है मेरा, और ये मेरा आई मेकअप स्पेशली बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे थोड़ा डाउट ही था कि इतनी भीड़ भाड़ में आई डोंट नो कैसा मेकअप होगा, बट मुझे अच्छा लगा। लेसेस थोड़े से हैवी लग रहे हैं, लेकिन तो मैंने मना कर दिया था लगाने से, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी आंखों पे अच्छा लगेगा, आप बिलीव करो, मैं लगाती हूँ, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं हटा दूँगी। बट मुझे अच्छा लगा, बट थोड़ा हैवी फील हो रहा था आई पे। ज़्यादा फुला फुला आप मत करना। नहीं, हल्का ही रहेगा। तो देखो, तब मैं वो नहीं लगा रही स्टफिंग, उससे क्योंकि फिर बिठाना मुश्किल होगा। हाँ नहीं, आप हल्का हल्का ही करो बस। मैं भी बोल रही हूँ कि बस ये जो आप कर रहे हो ना, इसे बहुत ज़्यादा फुला हुआ नहीं, देना ये तो है। फुला है, पर ये फूला नहीं रहेगा, तो पिना कुछ भी नहीं किया। ठीक। रेनू, इनके कर्ल्स करना है, ऐसे करने से हेयर टूटते भी है ना। नहीं तो नहीं टूटेंगे। खैर मैं मतलब उतना करवाती भी नहीं हूँ, कभी कभारी शादी में करवाती हूँ। ये उठा के लिए थोड़ा सा करना है। साइड दिखाना है, साइड पार्टिंग करानी है, अपने सेंटर पार्टिंग करानी है। मेरी कर गया, ठीक है, कोई बात। सुबह से कुछ ब्लॉग तो नहीं किया है, तो रिकॉर्ड भी ढंग से नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी जो है वो बिल्कुल फुल हो गई थी। और अभी जो है बारात आएगी थोड़ी देर में, सब सजावट हो गया, मैं जाए का वेट कर रही हूँ। हाँ, कहाँ बेबी है बेटा? कहाँ से कौन सा बेबी देख लिया तुम? हाँ, वेयर इज पापा? हाँ, चाबी आपको ही दिया था। हाँ, कर दिया था भाई। ये है मिस्टर जे। मून अंदर से भी दिखेगा। बाय बाय। हैंड अच्छा ठीक है, आप ऐसे रुक जाओ क्लिक करने से फोटो ले लेता है ना साइड में। लेकिन वो इसकी ये वाला टीटी, ये वाला, ये लो। फ्रेंच फ्राइज। तो अभी हम लोग यहाँ बैठ करके कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहे थे। ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। यहाँ ऐसे अरेंजमेंट तो थी कि ठंड ना लगे, बट फिर भी ठंड लग रहा था, इसलिए हम लोग मोस्टली बैठे ही हुए थे बारात आने तक।
फाइनली बारात आ गई है। बारात काफ़ी देर से आ गई थी, मतलब होता ना दरवाजे पे वेलकम हो रहा था और लोग डांस कर रहे थे, तो ये अराउंड 1 घंटे से भी ज़्यादा चला था। लेकिन इतने पटाखे वगैरह फूट रहे थे ना कि मैं मीठी को लेकर नहीं गई। वो बहुत डरती है, पहले से ही रो रही थी, तो मैं अंदर ही बैठी हुई थी। जब लॉन के अंदर जब एंट्री हो गई बारात की, तब मैं आई हूँ यहाँ क्लोज ताकि रिकॉर्ड कर लूँ। ऐसे तो ठंड के मारे उठने का मन ही नहीं कर रहा था। जब बारात आई ना, तो मैंने नोटिस किया कि बारात में ये जो लेडी हैं, मैं यहाँ जूम करके दिखा रही हूँ, इनका लहंगा और मेरा लहंगा मतलब कुछ सिमिलर ही था डिज़ाइन और कलर में। तो भाई मुझे लगा भाई बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होने वाला है, चल के चेंज करके आ जाते हैं। बट फिर मैं नहीं गई कि क्या ही फ़र्क पड़ता। और वो दूल्हे की बहन थी। और खैर यहाँ हो गई है दुल्हन की एंट्री, और इनकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। स्पेशली उसका लहंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सच में बहुत सुंदर लगा। तो अब यहाँ पर चलना था बहुत देर तक, फ़ोटो शूट वगैरह। यहाँ रिंकी थोड़ा सा कॉन्शियस हो रही थी, और ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ मेरी शादी में भी हुई थी ना, कि जो नाक का जो नथिया होता है, क्योंकि हम लोगों ने वो फेक वाला, रिंकी ने भी फेक वाला लगाया था जो ऐसे दबा कर पहनते हैं। तो जब ठंड हो या गर्मी हो, लेकिन आपने मेकअप किया है और ऐसे में तो पसीना होता है तो वो स्लिप करके गिरता है। एनीवेज, तो दुल्हन यहाँ आ गई है स्टेज के। I, Ajit, agree to the following to accept that Shubhashini is always right. Do you agree? Buy Subhashini whatever she wants, whenever she wants. Agree? To always click the best pictures of Subhashini. Agree on it? Take Subhashini on vacation 2 to 3 times a year. Like the queen she is, and always keep her happy. Do you agree? Yes. Guys, clap on it. अभी जो है रात के बज गए हैं 3। मैंने बीच में खाना वाना कुछ भी सूट नहीं किया, मैं बीच में रूम भी नहीं गई। मुझे एक्चुअली एक चेंज करना था। मुझे बहुत लोग गए हैं, चेंज करके आ गए हैं। एक्चुअली जिस जगह पे शादी हो रही थी, मतलब ये जो रिज़ॉर्ट था वो काफ़ी बड़ा था, तो वॉक करके उतने दूर तक जा नहीं सकते थे। तो फिर मुझे ना बड़ा ऐसा हो रहा था कि कहाँ जाए अब एक ही बार। तो ये शादी वादी मतलब मैं देखने बैठ गई, तो ऑलमोस्ट हो ही गई। बस ये फेरे के बाद क्या होता है ना कि मैं चली जाती हूँ सोने के लिए, क्योंकि अब बहुत नींद भी आ रही थी और मीठी भी गोद में थी, इसलिए मैं चली जाती हूँ। उसके बाद चली गई थी रूम पे। और यहाँ जो है ये मॉर्निंग का है। मैं रूम पर जाने के बाद भी मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये विदाई का टाइम हो गया है। विदाई से पहले की जो रस्में होती है, तो आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशंस फाइनली डिसाइड हुआ कि चावल किस तरह से फेंकेंगे। और यहाँ फिर रस्म स्टार्ट होता है। अभी जो है सुबह के 9:30 साढ़े 9 हो रहे हैं। तो मैं तो चली गई थी, तो मैंने तो आराम से मैं सोई हूँ। 4 बजे के अराउंड में रूम पे गई थी। सो के उठ के नहा कर रेडी होकर के मैं आई हूँ। जय और मीठी तो रूम पे सो ही रहे थे, मैं आ गई थी। और ये फाइनली आ गया इमोशनल मोमेंट विदाई वाला। और फिर यहाँ लड़की की हो रही है विदाई। बाहर सारे बहुत लोग उठ के आ गए थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि अर्ली मॉर्निंग जो है वो विदाई होगी। 9 साढ़े 9 चलो सब।
तो विदाई हो जाने के बाद में फिर हम लोग भी रूम पे गए हैं, पैकिंग वैकिंग किया है, लंच किया है, ये सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद अब हम भी निकल चुके हैं, चेकआउट हो चुका है होटल से और यहाँ से अब हमें 1 घंटे का राउंड लगेगा फिर घर पहुँचना है। तो बस अब इसी के साथ ये ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।